जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जब संविधान बनाए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपते हुए, आप देख पा रहे होंगे लाइव तस्वीरें। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लोग बाबा साहब को जय भीम के नारों से गूंजता हुआ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के संवेदना पे पूरा एंगल अम्बेडकर पार्क में, जहाँ पर आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर बहुत सारे उनके अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सर से हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम बताएं। बीपी अम्बेडकर, मंडल प्रभारी, कानपुर मंडल। सर, एक चीज हमें ये बताइए कि बाबा साहब ने इतना काम किया, इतना बड़ा संविधान दिया, तो क्या यहाँ पर लोग सब संविधान के बनाए हुए रास्ते पर सब चल रहे हैं कि सब सिर्फ नाम के लोग इसी संविधान को लेकर चल रहे हैं? बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण ही तो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जी। और बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग ही यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जितने। तो सर, एक चीज ये बताइए, मैं देख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ लोग, कोई प्रोग्राम होता है जैसे अम्बेडकर जयंती हो गई या फिर बाबा साहब का संविधान दिवस हुआ, तभी लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन लोग इस पर चलने को राजी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। इस पर आप सर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जो नारा दिया, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, वो सारे के सारे वादे बाबा साहब के जो दिए गए थे, वो ये समाज उनको मान रहा है और उन्हीं बातों की वजह से हम शिक्षित होकर के यहाँ खड़े हुए हैं, संगठित होकर के भी आए थे। जो आप कह रहे हैं कि जब कार्यक्रम होता है तभी लोग दिखते हैं, ऐसा नहीं है। कार्यक्रम तो हमको करना है, वहाँ दिखना है, बाकी तो कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। अगर कार्यक्रम न चलते होते तो आज हम उत्तर प्रदेश ऐसी सरकार में 4 बार मुख्यमंत्री न बना पाते। तो सर, एक चीज ये बताइए, अभी जो बीच में चुनावी दौरा था, उपचुनाव भी था, मैं चुनाव में भी गया था, लेकिन सर जैसा कि आप देखे होंगे, हर क्षेत्र में चाहे बीएसपी हो, चाहे या सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हर पदाधिकारी लोग वहां पर प्रचार कर रहे थे। हमने अखिलेश यादव की भी रैली देखी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी देखा है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि बहन जी कहीं दिखाई दे रही हो। ऐसा क्या कारण है कि बहन जी दिखाई नहीं पड़ रही? सर नहीं, बहन जी ने आनंद जी को कहा था, आनंद जी गए हैं, कई जगह गए हैं, बाकी हमारे जोनल के कार्यकर्ता सारे पदाधिकारी लगे रहे हैं और सबने अच्छा संघर्ष किया, काम किया है, ऐसा नहीं है। जौनपुर में तो बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा जोनल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, इनकी जिम्मेदारी होती है, ये सब काम देखते हैं और उन्होंने सारे चुनाव लड़ाए हैं। सर, चुनाव में लेकिन लोग आते, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? इसका क्या कारण है? सर, रिजल्ट का कारण है कि देखिए, तरह तरह का समाज में बिखराव होता चला जा रहा है, तरह तरह के दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्य पार्टियों को, जिन पार्टियों का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन पार्टियों को जो हो रहा है तो दुष्प्रचार की वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी हमारा वोट बैंक कहीं नहीं है, सिर्फ शहरों में हमारा वोट बैंक कम हुआ है, जो पढ़ा लिखा हमारा बैठ जाता है। बाकी देहात में आज भी हमारा वोट है, 41,000-40,000 वोट आज भी हमको मिला इन परिस्थितियों में। सर, एक चीज बताइए, क्या बहन जी और चंद्रशेखर जी को एक होना चाहिए? ये आप क्यों करें? ये तो नहीं सर, देखिए, ये एक मुद्दा ये है कि लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अगर ये दोनों अगर शायद एक साथ आ जाए तो जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा। इस पर आप सर देखिए, बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की नीतियां, रीति, सिद्धांत, उद्देश्य अलग हैं। चंद्रशेखर रावण के सिद्धांत अलग हैं। बहुजन समाज पार्टी समाज को लेकर के चलती है, धर्म, सभी चीजों को लेकर के चलती है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से अपनी पार्टी बनाए। उनकी पार्टी का नाम क्या है? आजाद समाज पार्टी। किस नाम पर रखा? उसका नाम आजाद है ना। तो उसने अपने नाम पर, जो व्यक्ति शुरुआत ही अपने नाम से कर रहा है, जिसकी विचारधारा ही अपने नाम को आगे बढ़ाने की है, और बहुजन समाज पार्टी किसी के नाम पे नहीं है, महापुरुषों के नाम पर रखी गई है। क्योंकि ये बहुजन समाज का नारा किसने दिया था? तथागत भगवान बुद्ध ने। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस उद्देश्य को लेकर के, उनके उस आदर्श को लेकर के चल रही है बहुजन समाज पार्टी, तो किसी नाम पर थोड़ी काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। हम और लोगों से जुड़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। सर ने इतना बहुत कीमती समय आपने दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के
जहाँ पर एक प्रतिमा बनी हुई है वहाँ पर लोग आ रहे हैं और बाबा साहब का नारा लगाते हुए सब अंदर की तरफ आ रहे हैं। हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग आते जा रहे हैं। तो आप बने रहिए लगातार वायरल न्यूज पॉइंट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी बाबा साहब अम्बेडकर साहब के उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए लोग लगातार अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लगातार तस्वीरें देखते रहिए। जय भीम के नारों से गूंजता हुआ लोग लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब संविधान बनाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपते हुए आप देख पा रहे होंगे लाइव तस्वीरें। तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लोग बाबा साहब को जय भीम के नारों से गूंजता हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संवेदना पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब देशवासियों को पता लगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का निधन हो गया है 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जब निधन हुआ, करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आए और उनको जब यह पता लगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का पार्थिव शरीर मुंबई में उनका लोग करोड़ों लोग वहां पर पैदल ही चले गए, जहां पर उनका संस्कार करने वाले थे, अंतिम संस्कार। जैसा कि आपको बता दूं, मैं अभी थोड़ा सा जैसा कि मैं बता दूं, इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण किया, फूल अर्पित किए, संवेदना प्रकट की, क्योंकि जितना डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने किया है शायद दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति उन लोगों के लिए नहीं किया होगा जो करीब कुछ दलित व्यक्ति हैं, जो कि आज की जनरेशन ऐसी है कि लोग एक दूसरे को देखने नहीं चाहते। जातिवादिता इतना ज्यादा है चरम पर, लोग सुनने को तैयार नहीं, मनवादी सरकार किसी को सुनने को तैयार नहीं है। तो लगातार वायरल न्यूज में बने रहिए, तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे हम।